अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग मैंने किचन से स्टार्ट किया है। आज मुझे खाना बनाना है। हमारे घर आज सबका डिनर है, तो फिर मैंने कहा कि यहीं से हम स्टार्ट लेते हैं। बहुत सारे काम मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब मुझे कुकिंग करनी थी, तो फिर मैंने कहा कि चलें यहीं से अपनी सारी रूटीन शेयर करती हूँ आपके साथ। आज का डिनर जो था वो ज़्यादा जो भाभी की वजह से था, क्योंकि वो लाहौर से आई हुई थी और उसने वापस जाना है। फिर मैंने कहा कि नहीं, जाते जाते उनको एक दफ़ा अपने घर इनवाइट कर ही लूँ सबको, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने किसी को बुलाया ही नहीं था। स्पेशल किसी का खाना शाना इस तरह का कुछ रखा ही नहीं था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज का डिनर वो सब मेरी तरफ करेंगे, क्योंकि मैं तो हर जगह घूम फिर आई थी, लेकिन है ना वो लोग नहीं आए थे। अभी यहाँ पर किचन सारा नीट करने वाला है, लेकिन मुझे था कि मैं अपना ना सारा खाना ना आधे से ज़्यादा रेडी कर लूँ, और उसके बाद सारी ना सफाई हो पूरे घर की। अभी ऊपर वाला पोर्शन पूरा नीट करने वाला था और किचन। फिर मैंने कहा कि एक दफ़ा ये काम हो गया ना, तो फिर सारे आसानी से सब हो जाएंगे। कुकिंग तो अच्छी हो गई है मेरी बहुत, मतलब मुझे अपनी बनी हुई चीज़ें ना पसंद आती हैं अपने हाथ की। लेकिन ये जो मटन और बीफ और ये चीज़ें सारी हैं ना, ये मेरी इतनी कोई पसंद की चीज़ें नहीं हैं। मतलब मैं शुरू बचपन से ही, मुझे नहीं याद, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मतलब मुझसे ये चीज़ें नहीं खाई जाती। और जब मैं स्पेशल इस तरह की चीज़ें बनाऊँ, वॉश करूँ ना, तो फिर तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं मानता कि मैं इस तरह का कुछ खाऊँ। ईद के दिन मेरे लिए बड़े मुश्किल रहे हैं। जहाँ जाते थे वहाँ यही सब कुछ मिल रहा था खाने को। तो मुझे तो ये था कि कोई मुझे दाल दे दे, कोई सब्ज़ी बन जाए, लेकिन वो भी ना टाइम गुजर ही जाता है। और सब मतलब अभी जिस स्टेज में आ गए हैं ना, अभी सब ये कहते हैं कि यही खाओगे तो फिर ही एनर्जी होती है। बात तो बिल्कुल ठीक है, ये सब चीज़ें खानी चाहिए, लेकिन पता नहीं, ये भी कोई बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो बिल्कुल ये चिकन मटन बीफ नहीं खाते। मेरे लिए ये टास्क बहुत मुश्किल होता है, बहुत। मैंने खाना सबका बना लेना है, लेकिन ये मुझसे खाया नहीं जाना। यहाँ तकरीबन मेरा सालन तो रेडी हो ही गया था। आज मैंने बड़ी जल्दी जल्दी सारे काम करने शुरू किए, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जो इनवाइट करता है ना, वो बेचारा पीछे ही रह जाता है कामों में, और वो रेडी भी नहीं हो पाता, और बाकी सब रेडी हो के आए ना, तो फिर वो उसको भी फील होने लग जाता है। लास्ट टाइम जब मैं हरूनाबाद गई हुमा के घर, वो भी सारा सीन इसी तरह ही था। तो हम लोग ज़्यादा रेडी शेडी होके गए, और जिसने इन्वाइट किया था वो सिंपल सिंपल सी थी। तो खैर इसीलिए फिर मैंने सोचा मैंने अपने ना सारे काम टाइम से कर लेने हैं। तकरीबन मेरी ना आधी से ज़्यादा चीज़ें रेडी हो गई हैं। मैंने दाल और मटन भी रख दिया है कबाब के लिए। किचन भी मैंने बहुत सारा नीट करवा भी लिया है, कर भी लिया है। अच्छा, ये कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा रही थी, अगर किसी को ज़रूरत हुई तो फिर मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूँगी। ये डस्टिंग और क्लीनिंग के लिए बेस्ट है, मुझे इतनी अच्छी लगी है ना। अच्छा, ये मैंने ज़्यादा सिंक के लिए लिया था। इस तरह था कि यहाँ ना पानी का बड़ा इशू है, कि वो हर जगह पे ना वाइट वाइट सा हो जाता है। इतना ज़्यादा पानी के निशान बनते हैं ना, तो वो सिंक बहुत ख़राब होता है, और वो नल जो टूटियाँ जो है ना हमारी, वो बहुत वाइट होती हैं। तो मुझे वो था कि बिल्कुल निशान ना पड़े इन पे, और ये मार्बल की जो शाइनिंग बिल्कुल डल होने लग जाती है ना, तो वो उसके लिए मैंने मंगवाई थी। तो इतनी अच्छी रही है ना, बिल्कुल मार्बल पे भी बिल्कुल प्योर ब्लैक फील होने लग जाता है, जब एक दफ़ा ना आप दिन में एक दफ़ा थोड़ा सा लिक्विड सा यूज़ कर लें। और फिर ये था, मुझे सिंक का बड़ा था कि ये ना जहाँ पानी जिस तरह ज़्यादा यूज़ में आ रहा है ना और रुक गया, वहाँ से सारा वाइट हो जाता है। खैर अच्छा, ये इसीलिए मैंने मंगवाई थी, मैंने शेयर भी इसीलिए किए हैं। अभी मुझसे यहाँ पे सारे तकरीबन काम कंप्लीट हो गए थे, मैंने कर लिया था। और अब मैं जाऊँगी ऊपर और मैं फ़्रेश होंगी, शाहमीर को भी करती हूँ। अभी यहाँ आई हूँ तो बहुत सारे काम तैयबा ने ना कर लिए, और ये तैयबा इसी तरह ही करती है कि जब मैं होती हूँ नीचे, इसने फ़ौरन से ऊपर आके सफाई कर लेनी होती है। तो फिर मेरे वो जो होते हैं ना छोटे छोटे काम, वो सारे रह जाते होते हैं। और अगर तो मैं ऊपर होती हूँ तो फिर इसको नीचे का काम का होता है कि मैं नीचे कर लूँ, और इसको ये लग रहा होता है कि अगर मैं ना ऊपर आ गई ना तो काम मेरे बढ़ जाने, कि मतलब मैंने उसे ये भी कर लो ये भी कर लो, इस तरह बोलती रहना है। तो यहाँ पे मेरी काफ़ी चीज़ें भी बाहर पड़ी थी, कुछ कपड़े भी निकालने थे मैंने अपने, कुछ चीज़ें मेरी समेटने वाली पड़ी थी। तो मैं सोच रही थी कि वो सारी चीज़ें मैं ना अपनी सेट करवा के रख दूँ। अभी यहाँ पे मुझे शूज़ भी बिखरे पड़े थे, बहुत सारी चीज़ें बस ऐसे ही रोज़ निकल आती हैं, कहीं ना कहीं प्लान भी हो जाता है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। बस वो सारी चीज़ें कुछ ना कुछ संभालने वाली थी, तो मैंने कहा था मैं ऊपर जाके पहले तो ये काम करवाऊँ, नहीं तो वो फिर चली जाएगी और वो काम फिर रह जाएंगे।
अभी अपने पहनने के लिए भी कुछ डिसाइड करते हैं। पहले मेरा मूड था कि मैं ये वाला सूट पहन लूँ, फिर क्योंकि घर में ना मुझे करने हैं शाम तक काम, तो मेरे जो होता है ना, मुझे ये भी है कि अच्छा भी पहन लूँ, लेकिन ये है कि काम के दौरान ना ज़्यादा वो फॉर्मल से पहन के ना काम शाम तो बिल्कुल नहीं होता। फिर मुझे यही था कि मैं लाइट से पहनूं, तो अभी यहाँ से डिसाइड करते हैं कि क्या पहनना चाहिए। मुझे आइडिया तो है, वो लोग फुल रेडी शेडी होके आएंगे और है ना आज मेरी ड्यूटी है, क्योंकि ये भी सीन बड़ा होता है कि जब हम लोग किसी के घर जा रहे हों, मतलब अगर मैं मिसबा की तरफ जाती हूँ, उनकी घर में कोई इनवाइट इस तरह करे, तो फिर ये हो जाता है कि वो कामों में लगी रहती है और हम लोग आराम से रेस्ट करते हैं। और जब मतलब यही सीन होता है हर तरफ ही, कि जो जिनके घर हो खाना, वो तो बेचारा कामों में ही लगा रहता है और बाकी इंजॉय करते हैं। तो आज मेरे साथ भी यही सीन है। यहाँ पे ना अब मेरी जाके तैयारी हुई है, मतलब मैंने जल्दी जल्दी मेकअप किया और मैंने आज ना यही सूट पहन लिया। पहले मैंने जिस तरह वीडियो में दिखाया ये पहनने लगी थी, इसमें ना ये पहना एक ही दफ़ा है वही, लेकिन अगर मैं ये पहनती मुझसे काम नहीं होना था। आज मैंने किचन में बहुत सारे काम करने हैं, तो मैंने फिर है ना यही पहन लिया। इस ये भी वही पहना हुआ था जो लाहौर में, वो तब मैंने पहना है, उसके बाद तो दोबारा पहना ही नहीं गया था। हाँ, मेरी नमाज़ रह जाएगी, मैं फिर व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आजकल मेरी कोई नमाज़ रहे, तो मैं नमाज़ पढ़ लूँ, फिर हम आके बाकी बात करते हैं। तो अब इसमें ना इजीली मेरा काम शाम मुझसे हो जाएंगे और मैं इजीली काम कर सकूँगी। बाकी मेकअप मेरा काफ़ी, मेकअप ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ लिपस्टिक डार्क लगाई है ना, तो वो उसे लग रहा है कि मेकअप ज़्यादा है। कुछ नहीं लगाया, सिर्फ मस्कारा लगाया और लिपस्टिक लगाई है। बालों को ज़रा ड्राई करेंगे अभी और फिर चलूँगी नीचे और जाके कबाब बनाने अभी। तो यहाँ पे इन लोगों को भी नहला के फ्रेश किया है। ज़ैनब नहा के आ गया, उसको भी इतना तंग करते हैं ना ये बच्चे भी, मतलब उन्होंने तो खेलना है, उनकी तो ज़रा चल रही हैं छुट्टियाँ, और लेकिन है ना इनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। ये काम हुआ है, अभी टाइम आज मुझसे नहीं मिला, उसको कुछ स्पेशल खिलाया नहीं गया, तो पीडिया शोर ही दिया। इधर हमज़ा भी आ गए थे, मैं भी रेडी शेडी हो गई हूँ, बस मैंने अभी जाना है नीचे। मेरी है आज मैंने ना सारा सारा कुछ छोड़ के ना, आज मैंने सिर्फ मतलब नाश्ते के बाद आके कोई रेस्ट नहीं किया, मैंने फ़ौरन से खाना बनाना शुरू कर दिया। और यहाँ पे दिखाती हूँ इस सूट की लुक सही से। ये था इसका स्टाइल ऐसे। मैं बहुत सुकून में हूँ। मैंने पहले सोचा मैं कोई और पहन लेती हूँ, लेकिन अगर मैं वो पहन लेती मैंने अभी ख़राब ही करना था, फिर मैंने निकाल के यही पहना। ये कौन सा भी पुराना था, ये भी न्यू ही था, तो फिर मैं इजी इसी में काम भी कर लूँगी और ना चले लुक भी अच्छी आ रही है। लुक अच्छी आ रही है मिरर में, मुझे नहीं आइडिया कि कैसी लग रही है, लेकिन ऐसे ही है। अच्छा, सफ़ायर की शलवार बननी तो अच्छी हैं, लेकिन इनकी ना स्टिचिंग सारी घूम के ना आगे आ जाती है, ऐसे पीछे से बिल्कुल कोई वो नहीं रहता, ये सीन बन जाता है ये वाला। अब ये ऐसे है, मतलब इसकी बेल्ट ही ऐसे है, ये नहीं खुलेगी। खुद स्टिच करवाए ना तो थोड़ी सी इस तरह बाहर को भी रहती है ऐसे इस स्टाइल में, लेकिन ये सारी चलूँगी ना तो ये सारी ऐसे आ जाएगी। ये इनका डर। अच्छा, चलेंगे नीचे, नीचे जाके फिर मैं दिखाती हूँ खाना। अब बोलने लगी हूँ। आज आप सोच नहीं सकते मैंने कितना काम किया। आज मुझे बुखार फील हो रहा था, लेकिन मैंने फिर भी इतना काम किया। मैंने कहा नहीं, फिर मैंने किचन को इतना क्लीन किया, इतने दिनों से चाह रही थी कि उनकी सारी टाइल साफ़ करूँ, सिंक साफ़ करूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था। तो फिर हिम्मत अल्लाह ताला ने देनी होती है, तो हिम्मत आ गई, सारे काम भी हो गए। जब करने वाले होते हैं ना, तब इंसान को लग रहा होता है हाय किस तरह होंगे। मुझे तो साथ में टेंशन होने लगी थी, बस मेरे सर पे ये सवार था मैं खाना जल्दी से बना लूँ, और उनके आने से पहले मुझे ना सारी चीज़ें करके ना फ्री होना है। तो फिर ना वही सारे काम हो गए हैं। अब बस मैं जाके ना दिखाती हूँ। चलते हैं अभी नीचे, और ना ये टूट भी गई है। अस्तगफिरुल्लाह। तुसी ज़्यादा ही होगी जिदा
यहाँ पे सोचा कि इन सबको भी मैं आपको दिखा दूँ, सब खाने में बिज़ी हैं और उसी तरह मेरी भूख बिल्कुल मर चुकी है। मुझे इतनी भूख नहीं है, बस आज मुझे इन लोगों को सबको खाना खिलाना है। सबसे बड़ा काम जो मेरा है ना, इनको खाना। अब बनेगी यहाँ पे चाय और मैं चाय फुल टाइम इंजॉय करके पीती हूँ। चाय बड़ी अब सुकून से तसल्ली से बैठ के पीऊँगी, साथ में इन सब से बातें शातें भी होंगी। समीना ने बहुत सारे काम में हेल्प करवा दी थी, बर्तन वॉश करवा दिए थे, बाकी घर शर मैंने खुद नीट कर लिया था। अब हो गई हूँ मैं बिल्कुल फ्री और अब हम चलेंगे ऊपर, थोड़ी देर वहाँ पे जाके बैठेंगे। इन सबको मैं बोल रही हूँ कि आ जाओ आप लोग मेरे रूम में, लेकिन ये सब नीचे बैठे हुए हैं कि यहाँ पर बैठते हैं। और मुझे ये होता है कि जब मेरा होता है ना फ्री टाइम और रेस्ट टाइम भी हो, तो मुझे ये होता है कि मैं अपने रूम में जाके बैठूँ या वहाँ। तो अभी इन लोगों को लेके चलती हूँ ऊपर। हाँ सही है, सही तो है, बिल्कुल सही है। अब तुम लोगों की कब की वापसी आयशा? कल की। चलो तुम पहुँचो, फिर थोड़े टाइम तक हम लोग आएंगे। और तुम भी जा रही हो साथ में, लाल सूट जो आज पहन के आई थी ना, तो इतनी तैयारी की तुम लोग, बैठे क्या हो फिर? अभी ये लोग मुझसे करने लग गए हैं गिले शिकवे कि तुम हम लोगों के पास बैठी नहीं और हम लोग जा रहे हैं, तुम अपने काम ख़त्म कर लो। और है ना, बेड अच्छा था पर खाला ने बेडशीट बिल्कुल अच्छी नहीं बिछाई थी। जो लोग घर में रह के इनवाइट करते हैं ना, वो जो भी लड़की है, बेशक वो मैं हूँ, बेशक ये मिसबा है, बेशक आयशा है, बेशक हुमा, हम लोग हुमा के पास भी गए। उन बेचारों का क्या मेकअप और क्या कपड़े। हम लोग उस दिन हरूनाबाद गए हैं, तो वो बेचारी कह रही तैयार श्यार हो के आ गई हो और मैं सुबह से काम में लगी हुई। यहाँ पे खुद ना सारी इतनी शॉपिंग सारी करती है ना, जोश से करती हैं। वैसे ये मैं बात बता रही हूँ, ये मिसबा भी है, ये आयशा भी बैठी हुई है, मैं भी हूँ, हुमा भी है। जो हुमा थोड़ा सा कम करती है, जो मेरे से छोटी सिस्टर है। और जो मेरी बड़ी बहन है उसको भी सुकून नहीं है, वो बाहर बैठी है ना, बस धड़ाधड़ उसका भी यही काम है। नीचे मेरी जो ननद जो है, वो सिस्टर इन लॉ आ जाती हैं, वो लोग भी ऐसी करती हैं, बस मशवरे देती हैं। इस दफ़ा चल हूँ ना शॉपिंग ना करी, आ काम कर ली। स्पेशली बातें तो बहुत हुई हैं, सब एक दूसरे को मशवरे बहुत देते हैं, लेकिन अमल बहुत कम करते हैं कोई भी। और यहाँ पे करते हैं इन सबको बाय, क्योंकि इन लोगों ने सुबह लाहौर चले जाना है। आंटी भी आई हुई थी, आयशा की अम्मी, वो भी शायद मेरे ख्याल में दुबई वापस चली जाएंगी। तो बस अब इन लोगों से मिलके इनको बाय बोल के चलते हैं ऊपर। और आज का मेरा यही व्लॉग था। अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा, और वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहीं पर करते हैं अपने व्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़।